नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गंगवा में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम लोग आज मैथ पढ़ेंगे और मैथ जो पढ़ेंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, यानी जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बेसिक चीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। जो नंबर सिस्टम होता है इसको बहुत तरीका पढ़ने का तरीका होता है। एक होता है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ठीक। एक होता है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। हम लोग को देखना है सिर्फ कि जो डेसिमल सिस्टम होता है इसी के अंदर डिजिट आता है। डिजिट कितना होता है? 10 डिजिट होता है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सॉरी 10 तो नहीं होता, 0 तो आ गया। तो ये डिजिट जो होता है ना, ये डेसिमल सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और डिजिट से क्या बनता है? डिजिट से हम लोग का नंबर बनता है, ठीक है। डिजिट से क्या बनेगा? नंबर बनेगा। बेसिक चीज है। अब देखिए, जो नंबर होता है इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। जो नंबर होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं? पहले लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। इसका दो पार्ट, क्या क्या? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हिंदी देखिए, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। यानी इन्हीं दोनों नंबर को मिलाकर क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब नंबर का डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, काल्पनिक संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं आई से सूचित करते हैं। आई का मतलब होता है आयोटा, ठीक है, लोटा नहीं, आयोटा। तो आई को, इसका वैल्यू कितना होता है? आई स्क्वायर वाला -1 होता है। आई का वैल्यू हो जाएगा आपका √-1। तो बस इतना ही इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या जो होता है इसका हम लोग पार्ट करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक होता है इंटीजर, एक होता है डेसिमल। इंटीजर का मतलब हुआ पूर्णांक, ठीक है, और डेसिमल का मतलब हुआ दशमलव, ठीक है। डेसिमल का मतलब हुआ दशमलव। दशमलव कैसे लिखते हैं? जो भी दशमलव है ना, इसका दशमलव होता है, एक रिपीट करता है, एक नहीं रिपीट करता है, इस टाइप का। पूर्णांक हम लोग डिवाइड करते हैं, पूर्णांक को आगे देखिए। अब मेन जो होता है पढ़ना पूर्णांक होता है, इसको कैसे से डिवाइड करते हैं, कितना समझ में आया? अब देखिए आगे इंटीजर के बारे में करते हैं। इंटीजर जो होता है इसको हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं। इसका देखिए, सबसे पहले इसका सेट बनाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक। इसका नेगेटिव पार्टी बनेगा -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी। तो ये जो पूरा सेट कहलाया, ठीक है, ये जो पूरा सेट कहलाया, ये आपका क्या है? इंटीजर है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये एक से देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से इधर का जो पार्ट होता है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर। गिनती जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहीं से, जैसे 1 2 3, ये प्राकृतिक द्वारा मिला हुआ है। 0 को बाद में खोजा गया, आ रहा है पढ़ द्वारा, तो प्राकृतिक संख्या हो गया। अब देखिए, लेकिन अगर हम इसको 0 को शामिल कर लेते इसमें, यानी क्या, 0 1 2 3 4, तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं अलग होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो होल नंबर हो गया। 0 पूर्ण संख्या है नहीं, 0 के साथ जो पूरा सेट बनता है ना, 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। जल्दबाजी में लोग बोल देते हैं कि 0 पूर्ण संख्या, बट ऐसा नहीं होता। इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, सिंपल सी बात, नेगेटिव में। और इतना सा बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये होता है नेगेटिव इंटीजर, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर। 0 क्या है? ना तो नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव, ना तो
ये नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है ना, तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो दिख रहा है तो इंटीजर को और देखते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग हैं। एक होता है इवेन नंबर, इवेन नंबर, एक होता है ऑड नंबर, ठीक है। इवेन को बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। ऑड को बोलते हैं विषम संख्या। इवेन का मतलब सम संख्या, यानी जो दो से कट जाए ना, इसी को बोलते हैं सम संख्या। दो से पूरी तरह से कटे, पूरी तरह से कटे, बहुत ही बेसिक है, सबको जानकारी होगा। इवेन दो से पूरी तरह से नहीं कटे, नहीं कटे। दो से कटे कौन कौन करता है? ये दो से, दो कटेगा, चार कटेगा, 8 कटेगा, 16 कटेगा, 28 कटेगा, ये जितना भी है ना, जीरो भी शामिल होता है इसमें। यानी जीरो भी क्या है? एक तरह का सम संख्या है। कैसे होगा देखेंगे। इवेन का क्या हो, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है? दो से नहीं कटेगा, विषम संख्या हो गई। सिंपल चीज था, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। आगे जो इंटीजर को बांटेंगे हम लोग, इसमें हम लोग देखते हैं 3 तरह से इसका। एक होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, नंबर को डिफाइन करें यहाँ पे, प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। एक होता है 1, एक होगा आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, यानी इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ध्यान से समझिए, बहुत ही इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जिसका भाग नहीं लगे, इसका मतलब होता है इसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि जिससे जिससे भाग लगता है ना, उसी को बोलते हैं फैक्टर, यानी जिससे नंबर जो कटे उसी को बोलते हैं फैक्टर। अब जो होता है, जैसे मान लीजिए 3 लेते हैं, एक नंबर है 3, ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? 3 से कटेगा। मान लीजिए 7 लेते हैं, 7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, और किससे नहीं करता है। इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर बनता है। तो कौन कौन 2 फैक्टर बनता है? एक बनेगा, एक जो नंबर खुद है वो बनेगा, यानी इटसेल्फ, ठीक है। ये प्राइम नंबर कहलाएगा। कंपोजिट में देखिए, इसका मिनिमम 3 फैक्टर, यानी कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए। ऐसा कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 4 लेते हैं, तो 4 1 से कटेगा ही, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा? 4 से कटेगा। कम से कम 3 से कटा, यानी उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब आता है 9, यहाँ पे चलिए 16 लेते हैं। 16 किससे कटता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, यानी मिनिमम तो 3 फैक्टर है ना इसका, 3 से कटता है, 3 चीज से, इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। एक देखिए, एक का सिर्फ एक ही फैक्टर बन रहा है, अगर 2 रहता तो इसको हम लोग बोलते प्राइम नंबर। लेकिन एक क्या है? ना तो प्राइम है, ना तो प्राइम है, और ना ही कंपोजिट है। ओके, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे इसका सेट करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं 2 सिर्फ 2 3 5, ठीक है, 7 11 13, ये होता है। इसका देखिए 4 सीट का 4 6 8 10, ठीक है, 9 कितना होगा इसमें? तो पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट, यहाँ पे पूछ दिया ऑड प्राइम नंबर। ऑड मतलब विषम, विषम जो 2 से कटे, 2 से तो कट जा रहा है, सॉरी 2 से नहीं कटे, तो 2 से नहीं कौन कट रहा है? 3 कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है 2 से, तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 हो गया। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ इवेन है, यानी इवेन में यही आएगा, बाकी कोई इवेन नहीं मिलेगा, सब आपको ऑड मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, तो क्या दिख रहा है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या जिसका 3 फैक्टर मिनिमम, तो 4 ना है इसमें, 4
लेकिन 4 क्या है जी, इवन है। अगर इवन पूछता तो भी हो जाता, लेकिन अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, छोटा लेकिन विषम, विषम कहाँ आ रहा है, सब सम दिख रहा है, विषम कहाँ आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका आंसर होगा 9। फिर से देख लीजिएगा, अगर पॉज करके वीडियो नहीं समझ में आया तो चलते हैं आगे। आगे 3 चीज और कंफ्यूजिंग करता है, क्या कंफ्यूजिंग करता है, एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा। जो प्राइम नंबर होता है 1 से 50 तक के बीच में जो प्राइम नंबर होता है, इसकी संख्या 15 होती है, और 51 से लेकर के 100 तक जो प्राइम नंबर होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, आपका 10 होती है। ठीक है, यानी टोटल कितनी, 25 प्राइम नंबर होता है 1 से 100 तक के बीच में। अब आते हैं हम लोग हैं यहाँ पे, 3 चीज होता है, एक होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम, बहुत लोगों का इसमें कंफ्यूजन आता है, को प्राइम, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं अपेक्षिक अभाज्य संख्या, अपेक्षिक। अभाज्य संख्या, को प्राइम यानी सअभाज्य संख्या, सअभाज्य, इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य। इसका मतलब समझना जरूरी है, बहुत कंफ्यूजन है। अभाज्य रिलेटिवली प्राइम नंबर, इसका मतलब होता है कि जिसका HCF जो है 1 हो, यानी 2 नंबर का HCF 1 हो, इसको बोलते हैं हम लोग हैं अपेक्षिक अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल लेते हैं 17 और 18, इस आपस में कटेगा कभी नहीं कटेगा, इसका HCF क्या होगा, 1 होगा, कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं हो। अब मान लीजिए 23 लेते हैं, 15 लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ये आपका मतलब अभाज्य संख्या हो, कोई भी इसमें अभाज्य संख्या तो ये नहीं था। जैसे मान लीजिए 15 लेते हैं और 16 लेते हैं, इसका HCF 1 है ना, तो इसको बोलेंगे अपेक्षिक अभाज्य संख्या। सअभाज्य में होता है कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, यानी पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर। जैसे कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिए, 17 हो गया, 23 हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है, 11 हो गया या फिर 37, ये दो अभाज्य संख्या जोड़ा है, क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब होता है इसका अभाज्य संख्या तो रहेगा, लेकिन इसका डिफरेंस इसमें 2 आना चाहिए, डिफरेंस 2 का अंतर होना चाहिए। 2 का अंतर, जैसे 3 5 अभाज्य है, 2 का अंतर है, कितना का अंतर है, 2 का। 17 और 19 कितना का अंतर है, 2 का, तो इसको बोलेंगे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक, फिर से देख लीजिए, ट्विच करके नहीं आया समझ, पहुंच कर देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल के बारे में, छोड़ दिया डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल क्या होता है। डेसिमल जो होता है 2 तरह का हो गया, एक होता है रिपीटिंग, एक होगा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होगा, जैसे 0.333 ये बार बार रिपीट कर रहा है, 0.1717 ये बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीटिंग होगा। या फिर 0.5 ये रुका हुआ नहीं, फिर 0 इसको रिपीट कर रहा है, ये रिपीटिंग हो गया। ठीक है, नॉन रिपीटिंग 0.13482 कोई भी इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो रिपीट कर रहा है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 0.3 बार बार आ रहा है तो इसको रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है क्या होगा, 0.171 से रिपीट कर रहा है, 17 पे रिपीट होगा। ठीक है, ये तो नहीं रिपीट कर रहा है, फिर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 130101। ठीक है, ये कहाँ से रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर 0101 से, तो ये हो जाएगा, ये भी रिपीटिंग ही कहलाएगा। 0.1301 से रिपीटिंग कर रहा है तो उस पर बार चढ़ा देंगे। ठीक है,
इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसी तरह से छोड़ सकते हैं। इसको आगे देखिए, इसको लिख सकते हैं 3, रेकरिंग हटाते हैं हम लोग हैं तो नीचे लिखते हैं 9, नीचे लिखते हैं 9। इस पे रेकरिंग हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 2 संख्या पर रेकरिंग है 2 9। इसको हटाते हैं तो 5, पॉइंट हटाने पर आता है 10। इसको हटाएं कैसे, देखिए इसको हटाएं कैसे, इसमें जो है पॉइंट रेकरिंग को हटाते हैं तो क्या आता है 3 0, कितना है। इसमें घटाते क्या है, देखिए घटाते हैं रेकरिंग के पहले वाला संख्या क्या है 13 है, हटा देंगे, बटा में नीचे क्या लिखेंगे 2 संख्या पर रेकरिंग है ना, 2 को 9, जितना पर रेकरिंग उतना 9। पॉइंट रेकरिंग के बीच में कितना संख्या, 2 संख्या, 2 को यहाँ पे 0 लगाएंगे तो आंसर बना। यानी इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, P/Q के रूप में, ठीक है। तो रिपीटिंग जो होता है इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ओके। यानी इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। इसको P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, यानी इसी को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग को हम लोग इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो ये हो गया रेकरिंग जो होता है। रेकरिंग हटाने का एक और हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसे रेकरिंग हटता है। जैसे यहाँ पे 0.10707 ऐसे 07 एक बन गया। तो इसको देखिए और एग्जांपल लेते हैं 1.03111 ठीक है। तो क्या होता है इसका, देखिए कहाँ से रिपीट कर रहा है, ये देखिए रिपीट कहाँ से कर रहे हैं, 707 से नहीं कर रहा है, 07 से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। वहाँ से अगर 0 ले लीजिएगा इसमें ना तो 70 लगेगा रिपीट कर रहा है, लेकिन हम लोग देखिए 07 से रिपीट कर रहे हैं तो 0.1 जहाँ से रिपीट कर रहा है 07 तो 07 पर रेकरिंग लगाएंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए कहाँ से रिपीट कर रहा है 1.03 तो है ही, 1 रिपीट कर रहा है तो 1 पर रेकरिंग लगाएंगे। हटाते कैसे, इसी को सीखना है, देखिए कैसे हटाते, पॉइंट रेकरिंग को हटाइए, पूरा संख्या लिख लीजिए माइनस, घटाएंगे क्या, रेकरिंग के पहले जो भी संख्या क्या संख्या है एक को हटा देंगे, नीचे क्या लिखेंगे जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9, 2 संख्या पर रेकरिंग 2 को 9, पॉइंट रेकरिंग के बीच कितना संख्या है, सिर्फ एक संख्या, तो 1 0 हटाइए आएगा 106, हटाएं आंसर। इसको देखिए फिर समझिए, पॉइंट रेकरिंग हटाइए कितना, इतना, माइनस, घटाएंगे क्या, रेकरिंग से पहले क्या संख्या है 103 है ना, 103 घटाएंगे, रेकरिंग को छोड़कर 103 घटा देंगे, बटा में नीचे क्या लिखेंगे जितना पर रेकरिंग है, एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9, पॉइंट रेकरिंग के बीच कितना संख्या, 2 को संख्या, 2 को 0, ठीक, घटा लीजिए आंसर आ जाए, ओके। ये होता है हटाने का तरीका, यानी P/Q के रूप में लिखने का तरीका होता है। अब आते हैं हम लोग कुछ संख्या सीखते हैं, 2 नंबर होता है, एक होता है आपका परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर यानी इसको बोलते हैं संपूर्ण संख्या। इसमें क्या होता है कि वैसी संख्या लिखते हैं, समझा देंगे बाद में, वैसी संख्या जिनका फैक्टर का सम, जिनका फैक्टर का सम संख्या का 2 गुना हो, संख्या का 2 गुना हो, 2 गुना। जैसे एग्जाम्पल लेंगे समझ में आ जाएगा, देखिए 6 है, इस परफेक्ट नंबर कैसे हैं, इसका फैक्टर है, किससे किससे कटेगा उसी को फैक्टर बोलेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक है। सबका सम करिए यानी जोड़िए सबको, 3 3 6 12 12 है, यानी इसका क्या हो रहा है सीधा से डबल हो रहा है, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं जो संख्या लिया है ना 6 का, इसका फैक्टर इतना होता है तो 6 तो कटेगा है ना, इसको हटा देने के बाद में जो नंबर बचता है, ठीक है, उसके बराबर भी हो सकता है, यानी 6 हटाएंगे तो ये कितना आएगा 6 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 28, ये भी परफेक्ट नंबर है, कैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा,
4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा, यानी इतना जोड़िए तो कितना आएगा, 28 आएगा। जोड़िए देख लीजिए, तो इसके इक्वल या फिर टोटल जोड़िए कितना आएगा, 56, यानी इसके डबल। जिनका फैक्टर का सम संख्या का डबल हो उसी को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। 2 डिजिट का परफेक्ट नंबर एक ही है, 28, सबसे छोटा 28, ठीक है। बाकी ये परफेक्ट नंबर होता है। आगे छोटा सा एक चीज और पूछता है नंबर में, वो होता है त्रिकोणीय संख्या। छोटा सा क्वेश्चन पूछ देगा, त्रिकोणीय संख्या यानी ट्रिंगुलर नंबर। ट्रिंगुलर नंबर जैसे एक है ना नीचे, और एक और बढ़ाते जाइए, 2, 1 2 है, 1 2 3, 1 2 है पहले से, 1 2 3 है, 1 2 3 4, तो ये बढ़ रहा है ना, इसका जोड़ी 1 हो गया, ये आ गया 3 आपका, यहाँ पे जोड़ी 6 आएगा, ये जोड़ी 10 आएगा, आगे जोड़ी तो 15 आएगा। तो इस टाइप का जो सीरीज बनता है इसी को बोलते हैं त्रिकोणीय संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, इनमें से कौन सी संख्या त्रिकोणीय संख्या नहीं है। ऑप्शन दे दिया आपका, 3 नहीं है, बी 10 नहीं है, 5 नहीं है, सी डी 15 नहीं है, ठीक है। तो 3 तो है ही, देख रहे हैं आप, 10 भी आ रहा है, 15 भी आएगा, 5 इसका नहीं है, त्रिकोणीय संख्या नहीं है। तो ये त्रिकोणीय संख्या कुछ क्वेश्चन पूछ देता है क्या, ठीक। तो हो गया, एक ही छोटा सा चीज छूट गया है, वो बताया था हमें। जो प्राइम नंबर होता है इसका जो फॉर्म बनता है 6a + -1, यानी जो भी प्राइम नंबर होता है 3 से बड़ा यानी 5 7 11 13, ठीक है, और 23, ये सब जितना प्राइम नंबर है ये 6 + 1 फॉर्म होता है, यानी 6 से डिवाइड करते हैं हम लोग हैं किसी भी संख्या को 7 लिए, तो इसका रिमाइंडर 1 आया या -1 आएगा, जैसे 6 से कम 6 तब +1 आया रिमाइंडर। अब मान लीजिए 23 लिए हैं, 23 को हम लोग डिवाइड करते हैं 6 से, तो आगे चलते 4 6 चौका 24, इसका रिमाइंडर करता है -1। तो जिसका रिमाइंडर 1 +1 या -1 आएगा उसी को बोलते हैं हम लोग, मतलब प्राइम नंबर का एक फॉर्म होता है। प्राइम नंबर इसी के फॉर्म में मजा होता है, 6 से डिवाइड करने पे या तो 1 बचेगा, फिर -1 बचेगा शेष पर, ठीक है। यही बताना था, बस आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।